हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड और सेकंड होगा प्रोफेशनल स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/4 साइकिल चलाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। कुल दूरी का 1/2 बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बाकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। इस व्यक्ति की औसत गति क्या है? देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड जो होती है इक्वल टू टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। ठीक है ना। अगर मैं डिस्टेंस को डी मान लूं, लेट दी टोटल डिस्टेंस इक्वल टू डी है। ठीक है ना। अब कहता है कि कुल दूरी का 1/4 साइकिल से, यानी कि अब हम लोग यहां पर एवरेज स्पीड निकालेंगे। कुल दूरी का 1/4 यानी कि डी का 1/4 साइकिल से चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो ऊपर तो टोटल डिस्टेंस डी आ जाएगा, नीचे डी का 1/4 यानी कि d/4 कितनी रफ्तार से चल रहा है? 15 की रफ्तार से। डिवाइड बाई 15 कर देंगे, टाइम निकल जाएगा यहां से कि साइकिल से कितना समय लगा है। कुल दूरी का 1/2 यानी कि d/2 बस से चलता है 30 की रफ्तार से, मल्टीपल बाई 30। ठीक है ना। तो बस से जितना टाइम लगा वो आ जाएगा और बाकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो टोटल डी था, डी में से d/4 साइकिल से चला, d/2 बस से चला, तो यहां से रिमेनिंग निकल कर आ जाएगी। रिमेनिंग जो कि कितना निकल कर आएगा? d माइनस एलसीएम ले लूंगा 4, 4 से 4 एक बार ऊपर डी आ जाएगा, 2 से 4 दो बार ऊपर 2d आ जाएगा। तो यानी कि आएगा d माइनस 3d/4 यानी कि d/4 आ जाएगा। रिमेनिंग क्या आ जाएगा? d/4। तो रिमेनिंग जो d/4 है वह चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहां पर आएगा d डिवाइडेड बाई d/60 और प्लस का d/60 और प्लस का d/20। तो यानी यहां पे d अपॉन, नीचे एलसीएम ले लेंगे 60, ऊपर आएगा d प्लस d प्लस 20 से 60 3 टाइम जाएगा, 3 इंटू डी यानी कि 3d। d इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3 4 5, 5d आएगा, d से d गया, 5 से 60 12 पर चला गया। तो एवरेज स्पीड जो आपकी यहां पर निकल कर आई है वो आई है 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर आ रहा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। एक साइकिल चालक पहले 3 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करता है, दूसरे 2 किलोमीटर को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और अंतिम 2 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखिएगा, आपको पता है कि एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 3 किलोमीटर यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, यानी कि 3 + 2 और +2 आ गया टोटल। और टाइम कितना लग रहा है? 3 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 की रफ्तार से चल रहा है, तो 3/8 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आएगा प्लस 2 किलोमीटर की 3 की रफ्तार से चल रहा तो 2/3 प्लस, और 2 किलोमीटर 2 की रफ्तार से चल रहा तो 2/2। ठीक है। तो ये आएगा 3 2 5 और 2 7 डिवाइडेड बाई 8 3 2 का एलसीएम लेंगे यानी कि 24, 8 से 24 3 बार, 3 3 9 प्लस 3 से 24 8 बार, 8 दूनी 16 प्लस 2 से 24 12 बार, 12 दूनी 24। ठीक है ना। तो 7 × 24
डिवाइडेड बाई 9 और 16, 25 और 24 49, 7 से 49 7 पर, तो 24/7, 7 × 21, 7 × 28, 7 दूनी 14 और 7 × 8 56, तो ये आएगा 3.43 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी, जो कि बी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रखा है। और इस तरीके से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। कर सकते हो इस तरीके से सवाल को। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक वस्तु पहले 6 सेकंड में 24 किलोमीटर की दूरी और अन्य 4 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, वस्तु की औसत गति क्या है? तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 24 मीटर है और 16 मीटर है। 24 मीटर और 16 मीटर। टोटल टाइम कितना है? 6 सेकंड है और 4 सेकंड है, तो 6 + 4 सेकंड है। तो 24 और 16 यानी कि 40 मीटर है, डिवाइडेड बाई 10 सेकंड है, यानी कि आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। और इसको ये भी कह सकते हैं 4 मीटर सेकंड की पावर -1, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, अदिति 800 मीटर के वृत्ताकार पथ पर दौड़ती है और 50 सेकंड में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है, तो औसत वेग की गणना कीजिए। यानी कि कोई एक ऐसा वृत्ताकार पथ है, जैसे यहां से दौड़ना शुरू करा और ऐसे दौड़ी और 50 सेकंड में यहां पर दोबारा से पहुंच गई। औसत वेग की गणना कीजिए, यानी कि एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होता है नेट डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि जो समय लिया गया है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आप लोगों का निकल कर आएगा? देखो, यहां से चली और यहीं पे पहुंच गई, तो यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? 0। भाई जहां से शुरू हुआ और वहीं पहुंच गया, यानी कि 0 से शुरू हुआ 0 पे पहुंच गया, तो 0 आ गया। और टाइम ले रही है 50 सेकंड, तो यानी कि फाइनली आपका जो आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकंड आएगा, या कहते हैं कि 0 मीटर सेकंड की पावर -1। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु 8 सेकंड में 25 मीटर और 10 सेकंड में 29 मीटर की दूरी तय करती है, वस्तु की औसत गति क्या है? यानी कि आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड होती है आप लोगों की टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 25 मीटर है, 29 मीटर है, तो 25 मीटर और 29 मीटर। टाइम कितना है? 8 सेकंड है और 10 सेकंड है, तो 8 + 10 सेकंड है, तो 25 और 29 यानी कि 54 मीटर और डिवाइडेड बाई 18 सेकंड। 18 से 54 3 बार जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड, या 3 मीटर सेकंड की पावर -1 यहाँ पर हम लोग कह देंगे। 3 मीटर सेकंड की पावर -1, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3400 किलोमीटर दिखाता है। यदि यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है? यानी कि कार का जो ओडोमीटर है 3000 पे था हमने जब चलना स्टार्ट किया, और जब एंड करी हमने यात्रा तो 3400 किलोमीटर दिखाता है और 8 घंटे लगे, यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर करी है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। ये आएगा आप लोग 3400 किलोमीटर में से माइनस करेंगे 3000 किलोमीटर, तो यानी कि 400 किलोमीटर। ठीक है ना? अब टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है यानी कि 8 घंटे। तो यहां से एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर
टोटल टाइम है 8 घंटे। तो 8 बजे 40 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा 5/18 से गुणा। ठीक है, अब कितना आप लोग आ जाएगा, 2 से 9 बार, 2 से 25 बार, 25 पंजे 125/9 यानी कि 9 कम 9, 9 तीय 27, 9 अठे 72, 9 अठे 72 मीटर पर सेकंड यानी कि 13.88 मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग कह देंगे 13.9 मीटर सेकंड की पावर -1 और ए ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक बस का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3600 किलोमीटर की रीडिंग दिखाता है। यदि यात्रा में कुल 8 घंटे लगे तो बस की औसत गति, यानी कि जब बस ने चलना शुरू करा मीटर था 3000 पे और जब यात्रा खत्म करी तो 3600 हो गया। तो बस ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 3600 किलोमीटर माइनस कर दूंगा 3000 किलोमीटर इक्वल टू 600 किलोमीटर। टाइम कितना है आप लोगों का, यानी कि इस यात्रा में 8 घंटे ले रही है। तो एवरेज स्पीड हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर और टाइम कितना ले रही है, यानी कि 8 घंटे। 8 सती 56, 8 पंजे 40 यानी कि 75 किलोमीटर आर की पावर -1। तो स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ पर बस की, 75 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 75 किलोमीटर आर की पावर -1। सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक वस्तु 6 सेकंड में 20 मीटर की यात्रा करती है और फिर 4 सेकंड में 30 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति क्या है? तो एवरेज स्पीड हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है और 30 मीटर है। 20 मीटर और 30 मीटर और टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड और 4 सेकंड। तो 6 + 4 सेकंड है, यानी कि 50 मीटर बटे 10 सेकंड। 0 से 0 चला गया, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, या कह देंगे 5 मीटर सेकंड की पावर -1 आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी के 182 किलोमीटर, 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करती है। तो शेष दूरी ट्रेन द्वारा 1/4 घंटे में पूरी की जाती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या है आपको बताना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड होती है आप लोगों की टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है ना। अब टोटल जो कुल दूरी तय की जा रही है वो 390 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? ट्रेन इसकी 182 किलोमीटर को 56 की रफ्तार से चलती है, तो 182 किलोमीटर है और किस रफ्तार से चल रही है? 56 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकल जाएगा। देन इसके बाद 108 किलोमीटर 72 की रफ्तार से चल रही है। 108 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 72 किलोमीटर पर आवर और शेष दूरी ट्रेन से 1/4 घंटे में। तो 1/4 का मतलब क्या होता है? यानी कि 5/4 घंटे में। तो 5/4 घंटे आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा 390 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, है ना, किलोमीटर से किलोमीटर आप लोगों का यहाँ पे चले जाएगा। अब देखो 7 × 8 = 56, 7 दूनी 14, 7 × 6 = 42, 2 से 4 पर, 2 से 13 पर, यानी कि 13/4 घंटे आ गया यहां से प्लस ये 12 × 6 = 72,
12 निमे 108, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, यानी कि 3/2 घंटे आ गया और प्लस 5/4 घंटे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सोल्व कर रहे थे इसे 390 किलोमीटर, लेफ्ट साइड कर रहा हूँ इसी को सोल्व। 4 2 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 से 4 एक बार कटेगा तो ऊपर आएगा 13 प्लस 2 से 4 2 बार, 2 गुना 3 यानी कि 6 प्लस 5 आ जाएगा, यानी कि 390 घंटा है। 390 किलोमीटर डिवाइड इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 13 6 19 और 4 24 है ना, 24 आर। 4 से 24 6 बार, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, यानी कि 65 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या निकल कर आएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड जो यहाँ पर निकल कर आई है वो आई है 65 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, 65 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो पी की औसत गति क्या है? तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल पहले 1 घंटे में 50 की रफ्तार से चलेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 50 गुना 1 प्लस अगले 2 घंटे में 70 की रफ्तार से चलेगा, कितनी डिस्टेंस करेगा, 70 गुना 2। टाइम कितना ले रहा है, पहले 1 घंटा और आगे 2 घंटे, तो 1 प्लस 2, ऊपर तो किलोमीटर है नीचे आर है, तो 50 प्लस 140 किलोमीटर और डिवाइड बाई 3 आर, 190/3 किलोमीटर पर आवर। 3 छंग 18, 3 3 9, तो ये फाइनली आएगा 63.33 किलोमीटर प्रति घंटा, 63.33 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति क्या है ना। अब अगर मैं टोटल डिस्टेंस को मान लूं 2d, लेट दी टोटल डिस्टेंस 2d मान लो, और आपको पता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 2d तो है ही, कहते हैं कि आधी दूरी को 40 की रफ्तार से, तो d को 40 की रफ्तार से चल रहा है, प्लस आधी को 50 की रफ्तार से, d/50, तो यहां पर आएगा 2d और डिवाइडेड बाई 40 और 50 का एलसीएम 200 आएगा, 40 से 200 5 बार यानी कि 5d प्लस 50 से 200 4 बार यानी कि 4d, तो यहां पर आएगा 2d इंटू 200 और डिवाइडेड बाई 9d, d से d कट गया, ठीक है ना, यानी कि 400/9 आ गया, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44.44, तो फाइनली 44.44 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आएगी, और यहां से फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे देखिएगा। एक कार दूरी की पहली आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करती है और शेष आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति। तो पूरी यात्रा को 2d मान लेते हैं, लेट दी टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2d, ठीक है ना। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड होती है आप लोगों की एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 2d है, टाइम कितना लग रहा है, d डिस्टेंस 50 की रफ्तार से चल रहा है, तो d/50, और आधी d चल रहा है 60 की रफ्तार से, d/60,
तो यहां से आएगा 2d डिवाइडेड बाई 50 और 60 का एलसीएम आएगा 300, 50 से 300 6 बार यानी कि 60, 60 से 305 बार यानी कि 5d। तो यहां पर आएगा 2d इंटू 300 और डिवाइडेड बाई 11d, d से d चला गया, तो ये आप लोगों का निकल कर आया 600 अपॉन 11। तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 50, 11 चौक 44, सॉरी, तो 54.54 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो आपकी निकल कर आई 54.54 किलोमीटर पर आवर, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या है? एवरेज स्पीड निकालेंगे यहां पर भी। तो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर है, तो यहां से कह दूंगा 8 प्लस 20 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? 8 किलोमीटर जाता है 15 की रफ्तार से, तो 8/15 प्लस, और 4 किलोमीटर जाता है 20 की रफ्तार से। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी? 8 और 4 12 है, सॉरी, और 8 किलोमीटर 15 की रफ्तार से आता है तो 8/15 टाइम निकल जाएगा। 4 किलोमीटर 20 की रफ्तार से आता है तो 4/20 टाइम निकल जाएगा। तो यहां पर आएगा 8 4 12 किलोमीटर। ठीक है, और नीचे हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 15 और 20 का यानी कि 60, 15 से 60 4 बार और 4 गुणा 8 यानी कि 32 प्लस 20 से 60 3 बार, 3 गुणा 4 यानी कि 12। ठीक है, आर आ जाएगा, यानी कि यहां से आएगा 12 गुणा 60 डिवाइडेड बाई 44, 4 से 11 बार, 4 से 3 बार, यानी 180/11 और 11 एकम 11, 11 छिका 66, 11 तिये 33 और 11 छिका 66 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 16.36 किलोमीटर पर आवर, और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक व्यक्ति पहले 176 किलोमीटर को 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 64 किलोमीटर को 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यात्रा के पहले 240 किलोमीटर के लिए अनुमानित औसत गति क्या है? तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 176 किलोमीटर और 64 किलोमीटर, 176 प्लस 64 किलोमीटर। टाइम कितना ले रहा है? 176 किलोमीटर 16 की रफ्तार से जाता है, तो 176 डिवाइड बाई 16 प्लस ये टाइम आ जाएगा, और 64 32 की रफ्तार से आता है तो 64/32 घंटे। तो 176 और 64 240 होता है, तो 240 किलोमीटर डिवाइड बाई 16 एकम 16, 16 एकम 16, 32 से 64 2 बार, 11 और 2 13 घंटे। तो यानी कि 13 एकम 13, 13 8 104, 13 चौका 52, 13 छिका 78 किलोमीटर पर आवर, 18.46 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग क्या कह देंगे? 18.5 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेशन में, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर आएगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक कार शुरुआत में 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, अगले 20 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, औसत गति क्या है? तो यहां से कहेंगे कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 30 और 20, तो 30 प्लस 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है? 30 किलोमीटर 60 की रफ्तार से चलती है, 30/60 प्लस
20 किलोमीटर 80 की रफ्तार से चलती है, 20/80 घंटे, तो यह आएगा 50 किलोमीटर। 30 से 60 2 बार, 20 से 80 4 बार, तो यह आएगा 1/2 प्लस 1/4 घंटे। तो यहां से कह देंगे 50 किलोमीटर, नीचे एलसीएम ले लेंगे हम लोग 4, 2 से 4 2 बार, यानी कि 2 + 1 घंटा। तो यहां से आप लोग आएगा 50 × 4 और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो 200/3। तो 200/3 कितना होता है, यानी कि 3 × 18, 3 × 18 66.67 किलोमीटर पर आवर, 66.67 किलोमीटर पर आवर, यानी डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कार P 66 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 11 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। कार Q उसी समय में कार P से 242 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है, तो कार Q की औसत गति क्या है? देखिएगा, अगर कार P के बारे में बात करूं, है ना, जिसकी स्पीड आपकी गिवन है यहां पे, यानी कि 66 किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी गिवन है यानी कि 11 आवर। तो यहां से डिस्टेंस निकाल दूंगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 66, टाइम इंटू 11 है, 11 की किसी भी नंबर में गुणा करेंगे 6 एज इट इज, 6 और 6 12 का 2 1, 6 और 1 7, 726 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। कह रहा है कि अगर कार Q के बारे में बात करें तो यह P से 242 ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो इस केस में जो डिस्टेंस आएगी आपकी 726 + 242, तो 6 और 2 8, 4 2 6, 7 और 2 9, 968 किलोमीटर, और उतने ही समय में। तो यानी कि टाइम आपको यहां पर दे रखा वही, यानी कि 11 घंटे। तो अब यहां से मैं स्पीड निकाल दूंगा कार Q की, स्पीड ऑफ कार Q इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस है 968 किलोमीटर और टाइम ले रही है 11 घंटे, 11 8 88, 11 8 88, तो स्पीड आई 88 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा और यही सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अर्जुन ने पुणे से गोवा तक 1000 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की और वापसी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? देखिएगा, एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखिए, एक बार तो पुणे से गोवा गया, गोवा से फिर पुणे आया, टोटल डिस्टेंस होगी 2 × 1000 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? जब पुणे से गोवा गया तो 4 की रफ्तार से चला, यानी कि 1000 किलोमीटर की दूरी 4 की रफ्तार से चला, 1000/4 प्लस, और जब वापस आए तो 3 की रफ्तार से, तो 1000 डिवाइड बाई 3। तो ऊपर तो आएगा आप लोगों का 2000, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, 4 से 12 3 बार, 3 × 1000 3000, 3 से 12 4 बार, 4 × 1000 यानी कि 4000। तो यहां पर आएगा 2000 × 12 डिवाइडेड बाई 7000, 3 0 से 3 0 यानी कि 24/7, 7 × 21, 7 × 28, 7 दूनी 14, 7 × 56, तो फाइनली आएगा 3.43 किलोमीटर पर आवर, 3.43 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।